राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे। भक्तों, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न देवी सर्वकोशु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। भक्तों, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे। भक्तों, जाने बिनु ना होई प्रीति, बिन प्रीति की होई ना प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी के बारे में अच्छी तरह से जान नहीं लेते तब तक प्रेम नहीं होता। भक्तों, बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। थोड़ा मुस्कुरा के जिया करो ना, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो भक्तों। यही तो जीवन है। हंसी ही सबसे, खुशी ही सबसे बड़ी जिंदगी है। यही जीने की कला है भक्तों। और ये तो जीवन जो है सुख दुख तो हर इंसान को आता है भक्तों। एक दिन ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री नारायणे नमः। अपने माता पिता की जय बोलो, श्रीमन नारायण की जय बोलो। बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज नारद जी महाराज एक दिन बड़े विचार कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें भी इस धरती को देखना है। तो नारद जी महाराज बड़े प्रेम से सोचे कि चलते हैं, थोड़ा धरती के रंग रूप देखते हैं। अरे धरती के देखने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता लोग भी सोचते हैं कि अगर धरती पे जाएं तो हमें भगवती कथा मिलेगी, भगवान का गुण सुनने का मिलेगा। देवता भी तरसते हैं भक्तों, क्योंकि कोई अगर इंसान अगर वो अच्छा कर्म करता है तब भी देवता लोग उनको परेशान करते हैं। इसलिए सोचते हैं कि अगर अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि देवता लोग को भी तकलीफ होती है कि कोई मानव अच्छा न बने, पूजनी न बने, क्योंकि पूजनी बन जाएगा तो संसार उसे पूजने लगेगी। तो देवता को भी तकलीफ होता है। इसीलिए देवता लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमें धरती पे जाना पड़े और भगवान की भक्ति सुनना पड़े और कथा सुनना पड़े तो वो बड़े आनंदित होते हैं देवता लोग, उनको भी बड़ा सुख अनुभव होता है भक्तों। इसीलिए हर किसी को भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर जो भी भागवत कथा भगवान के गुण सुनता है या भगवान का गुण गाता है उसका जीवन परम आनंद होता है भक्तों। वो जीवन जन्म मरण का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीना मरना उसका आम बात हो जाता है। इसीलिए भक्तों, भगवान की कन्हैया जी या जो आप जिसको जानते हो, जिसे आप अच्छा लगता है, या माँ दुर्गा, काली, कोई भी, शंकर भोले बाबा, हनुमान जी महाराज और आप चाहे कृष्ण भगवान, जिसे आपको अच्छा लगते हो उनको इष्ट बना के पूजा करो। भगवान तो सबके एक ही हैं, भगवान तो एक रूप है भक्तों। इसीलिए भगवान की भक्ति जरूर करो। इसीलिए मैं आप लोग को ऑनलाइन आप लोग का सेवा कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर भगवान ने गुण दिया है वो मैं आप लोग को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के द्वारा आप लोग को बता रहा हूँ भक्तों। जो भगवान जिस योग हमको बनाया है, हो सकता है भगवान की मर्जी यही हो कि बेटा तुम इस योग हो,
तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम तो एक कथाकार, एक शास्त्री बन सकते हो। इसलिए भक्तों हमने प्रयास किया और भगवान हमें शास्त्री बना दिया कि तू बेटा कि हर समाज की सेवा करने योग्य हो, समाज को अच्छी राह बताने योग्य हो, तुम यही काम कर। तब से हमने ये ठान लिया भगवान की बात को सुन के और लोगों को अच्छी अच्छी बातें मैं बताने लगा। और भक्तों ये सबके अंदर नहीं होता, वो तो श्री साक्षात श्री नारायण जिसके अंदर बस जाते हैं, कन्हैया जिसके अंदर बस जाता है, स्वयं को ही करवाता है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मजबूर कर देगा कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हर किसी को नहीं चुनता, किसी लाख करोड़ में किसी एक को चुनता है जो हमारा गुण गा सके। इसलिए भगवान जिसे सरल समझता है उसी को चुनता है। हो सकता है हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ नहीं हो, इसलिए भगवान हमें चुन लिया कि बेटा तू इस योग हो, समाज सेवक योग हो, तुम समाज की सेवा करो, समाज को अच्छी बात बताओ, हमारे गुण गाओ और लोगों को सुधारो। इसलिए हो सकता है भगवान हमें इस योग बना दिया। भक्तों इस कार्यक्रम को मैं और आगे ले जाऊंगा, आप लोग का प्यार और दुलार मिलेगा तो मैं बहुत आगे ले जाऊंगा। भक्तों यही मेरी सोच है, यही भगवान की कृपा है, यही नारायण कहता है बेटा चल अब तो बहुत आगे चल, लोगों की अच्छी राह बता, लोगों के समाज की सेवा कर निकल तू। भगवान मुझे बार बार प्रेरणा देता है और मैं निकल पड़ा हूँ आप लोगों का सेवा करने के लिए। भक्तों बोल दो राधे राधे। एक दिन नारद जी महाराज सोचते हैं कि मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है, थोड़ा पृथ्वी की लोग को देखना है। उसके बाद तो नारद जी महाराज आते हैं, जब पृथ्वी पे देखते हैं तो कलयुग का प्रभाव बहुत छाया हुआ होता है, सारे लोग परेशान रहते हैं। तो फिर नारद मुनि कहते हैं वाह कलयुग इतना बड़ा, तो कलयुग बहुत बड़ा, एकदम परेशान दुनिया रहती है। तो अनेक अनेक चीज देखते हैं नारद जी महाराज, और नारद जी महाराज जब देखते हैं तो कलयुग का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि नारद जी परेशान हो जाते हैं। फिर आते आते सनकादिक ऋषि मुनि मिलते हैं, उनसे इनकी भेंट होती है। भेंट होने के बाद तो उन्हीं के साथ सारे पृथ्वी की यात्रा करते हैं और हर जगह दुख देखते हैं, कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं कोई मांस मिलता खा रहा है, कहीं किसी परेशान कर रहा है, हर प्रकार के दुख देखते हैं। तो नारद मुनि अपने सिर पे हाथ रख सकते हैं, वाह कलयुग तूने तो इतना ज्यादा इस पृथ्वी पे अपना प्रभाव डाल दिया है। लोग कहीं दारू पी के नाच रहे हैं, लोग कहीं कुछ कर रहे हैं, गलत क्रियाएं कर रहे हैं, गलत प्रकार की बातें कर रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं। ये नारद मुनि देखते देखते तंग आ जाते हैं। उसके बाद तो जाते जाते नदी के तट पे पहुंचते हैं। उसके बाद जब यमुना तट के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे एक युवती देखते हैं। उस युवती ने जो दो वृद्ध आदमी को लेके बैठी होती है और वहीं बैठ के रो रही होती है। उसके बाद नारद मुनि बड़े प्यार से सोचते हैं अब कैसे इससे पूछें और कैसे बोले। तो हिम्मत करते हैं, वो औरत बुलाती है, वो भी 18 साल की लड़की लगती है। वो बुलाती है कि हे देवता, आप तो जैसे देवता लग रहे हो, आप कोई अच्छे मानव हो, आप यहाँ आओ। उसके बाद नारद जाते हैं तो पूछने लगते हैं ये बताओ कि आप कौन हो? वो कहते हैं देखो मैं भक्ति रानी हूँ और मैं इस वृंदावन में रहा करती हूँ और भगवान की भक्ति करती है। और तो उसने अपने परिचय को बताती है, बोलती है दोनों कौन है? वे ज्ञानी और वैरागी हैं। ये ज्ञानी जो है और वैरागी दोनों भक्ति नहीं करते थे, इसलिए समय से ही बुढ़े हो गए और मैं 18 साल की होती अभी ऐसी हूँ। उसके बाद कहते तुम्हारे पुत्र हैं? उसके बाद नारद मुझे
हाथ अपने सिर पे रख लेते। वाह, ऐसी ऐसी विचित्र लीला मैंने देख रहा हूँ कि उनके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, अब मैं क्या करूं? ये पुत्र दोनों मेरे मूर्छित हो चुके हैं, ये उठना नहीं जानते, ये वृद्ध जल्दी ही वृद्ध हो गए। इसीलिए कहा जाता है भक्तों, भगवान की भक्ति करोगे तो जीवन आपका बुढ़ापे से नहीं, आपके अंदर जवानी आने लगेगी, आप लड़कीपन बनने लगोगे, आपके अंदर जल्दी बुढ़े नहीं होगे और जीवन आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगी, जीवन आनंद रहेगा। अब जीवन में टेंशन नहीं लोगे। ज्यादा टेंशन लेने वाला इंसान जल्दी बुढ़ा हो जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हर चीज भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। भगवान के भरोसे अगर छोड़ दोगे तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। इसलिए आप भगवान के भरोसे रहा करो। इस संसार में जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा, हमारा कुछ नहीं करते, हमारे बस की बात कुछ नहीं है। जो ये करेगा जन्म मृत्यु लाभ हान, जन्म मृत्यु लाभ हान, ये सब हमारे हाथों में नहीं है, ये सब भगवान के हाथों में है। कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगा, कब लाभ होगा, कब हानि होगा, सब भगवान करता है। इसीलिए भक्तों, उसके बाद नारद मुनि से भक्ति रानी पूछती हैं कि बताओ मैं क्या करूं? तो फिर नारद मुनि कहते हैं एक काम करो, अपने बच्चों को आपने भागवत कथा ग्रहण कराओ, सुनाओ, उनका मूर्छितपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद भक्तों कथा सुनाते हैं। उसके बाद उनके लिए कथा का प्रोग्राम बनाया जाता है और वहाँ पे ऋषि मुनि कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाने के बाद जब 7 दिन की कथा होती है, 7 दिन की कथा जब जब सुनाते हैं जमुना तट के किनारे, तो उनका मूर्छितपना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो भी ज्ञानी और वैरागी दोनों भगवान के भक्त बन जाते हैं। भगवान के भक्त बन के श्री नारायण के गुण गाने लगते हैं, उनका जीवन आनंद हो जाता है। इस संसार में देखो सुख तो है ही नहीं, अगर सुख होता तो मिलता नहीं। सुख ये समझो संसार में है ही नहीं। सुख सिर्फ एक चीज में हमें पता चलता है, वो सुख सिर्फ भगवान की भक्ति में है और कहीं सुख नहीं है। आप लोग खुद आपको पता होगा, आप लोग सुख के पीछे भागते हो लेकिन सुख मिलने वाला कहीं नहीं है। कहते हो यहाँ सुख है, वहाँ सुख है, घर पे सुख है, बाहर सुख है, अकेले में सुख है, परिवार में सुख है, कहीं सुख नहीं है। सुख सिर्फ परमात्मा में है, परमात्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है। आप देख लो, श्री कन्हैया जी के गुणगान रहे हो, श्री भगवान के गुणगान हो, आनंद जीवन आपका हो जाएगा। हर जगह आपको सुख ही सुख नजर आएगा। इस संसार आप जहाँ देखे हो सुख ही सुख नजर आएगा। भक्तों बोल दो प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों जय श्री कृष्णा, मुस्कुरा दो ना, हंस के जिया करो भक्तों, हर हाल में हंसा करो। बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाकी बिहारी